सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सी दिक्कतें भारतीय बाजारों की बढ़ रही है। कल भी एक पेनफुल सेशन था। कई हैवीवेट्स कल अच्छे खासे दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। ग्लोबल क्यूज भी जापान लेड थोड़े से दिक्कत भरे थे। खैर आज शायद थमेगा ऐसा दिख रहा है। चलेंगे ये तो नहीं कहूंगा, थमेंगे शायद ये हो सकता है। एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 20-25 पॉइंट ऊपर। ऐसे में पिच दिखा दीजिए भाई, समझा जाए किस तरह के समीकरण है। उसके बाद आज के 20 ऐसे स्टॉक्स जो आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखने, किसी ना किसी वजह से आज दी फोकस स्क्रिप्ट हो सकती है। ट्रेड लेना नहीं लेना ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ बातचीत करेगा, समझाएगा। पिच तो सख्त दिख रही है यार, बढ़िया है पिच। देखिए आप हमेशा ना मौसम देखते हैं अमेरिका का, खेलते हैं मुंबई में, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। हाँ। तो ये अमेरिका वाली पिच तो सख्त है। अमेरिका वाली पिच तो अभी मुंबई उठा के लाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ड्यू लग जाता है, भयानक। तो पिच मैं अच्छी इसलिए पिच रखता हूँ कि शायद देख के कि देखो अमेरिका में कितने बढ़िया लोग हैं। ये अच्छी पिच देख के आप कंफ्यूज कर दो। अभी क्या आपके बाउंड्री पे मैं फील्डर खड़ा करता हूँ कैच पकड़ने के लिए, तो वहां पे वो पत्थर मारते हैं, बोतल फेंकते हैं, तो फील्डर में खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ पिच कोने में। तो आप अपनी बॉलिंग पे भरोसा करो ना। अच्छा, मतलब मारी ना वो, मार ही ना पाए वो। तो कल रिकॉर्ड जो है बंद हुए यार, रिकॉर्ड लग रहा है यूएस मार्केट में। अपने यहाँ नीचे की तरफ रिकॉर्ड लग रहा है। तो यूएस में आज शाम को देर रात हम लोगों को पता चलेगा कि फेड ने क्या किया। अब वो कुछ भी करे उससे कोई बहुत लेना देना बचा नहीं है। केवल बहुत कुछ कड़ा ना बोल दें, अपनी ज़बान पे अगर कंट्रोल रखेंगे पावेल साहब तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इन द सेंस मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो अच्छा है। और लेकिन हम लोगों को पेज अपनी डोमेस्टिक पे बनानी है। डोमेस्टिक में आशीष जी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये जो सेलिंग चल रही ना ये अभी कंटिन्यू करेगी। देखिए एफआईआईज इनको म्यूचुअल फंड को के ऊपर ये जो दबाव बन गया है नैतिक, कि आपको नया डेटा पकड़ा दिया है। वो बेचारे टेस्ट के बोझ के तले दबे हुए हैं। प्लस उनकी जो बहुत सारी ऐसी जगहों पे होल्डिंग है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं, वो कंटिन्यूसली उसको सेल करेंगे और ये महीने भर चलेगी। अभी मतलब इस लिक्विडिटी है ही नहीं तो वैसे भी लिंगर करेगी। बेच ही नहीं पा रहे ना मार्च बेचारे, तो क्या करें। मार्च में ये कार्यक्रम अभी हमको लगता है और चलेगा, क्योंकि कल मार्केट जिस तरह से गिरा है ना, अनएक्सपेक्टेड था। आज इतना अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ओएमसीज में एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कल भी गिरावट। आज नोमुरा की एक अच्छी सी रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा सब डन एंड डस्टेड है। बट क्या मार्केट इसको सपोर्ट करेगा पता नहीं, आई डोंट नो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी अपनी पिच, भारत की पिच ग्लोबल से एकदम इस समय डीलिंक हो गई है। अभी देखते हैं कितने दिन में रिजॉल्व होता है मामला, लेकिन अभी भी फंड की तरफ से ये दबाव बना हुआ है। इसीलिए देखिए बहुत कॉर्पोरेट न्यूज़ नहीं आ रही है। अच्छी न्यूज़ भी डन एंड डस्टेड हो जाएगी, तो क्यों देना अभी। अच्छे दिनों में लौट के आएंगे। अच्छे दिनों में लौट के आएंगे। कल देखो आपने बताया कि टीसीएस में किसने खरीदा, अभी तक पता ही नहीं चला। क्या रिटेल ने खरीद लिया क्या सब? नहीं है तो एफआईडी है, वो दिख तो रहा है, नाम नहीं आ रहा है। बायर्स के नाम ना बल्क में ना ब्लॉक में कहीं भी रिपोर्ट है ही नहीं, दोनों एक्सचेंजेस पे। तो सरप्राइजिंग था। ठीक है, ये है मामला पूरा भाई। खप गया बढ़िया तरीके से। क्या दिन के लोज पे जाके टीसीएस फाइनली बंद हुआ 4.25% का। चलिए अब आइए आज के टीम लाइनअप पे। कल टीसीएस के साथ शुरुआत हुई थी, आज अपन डिफेंसिव पे चलते हैं। शुरुआत करेंगे औरोबिंदो फार्मा के साथ। खबर ठीक है इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं, बाकी तो मूड माहौल देखा जाएगा स्क्रीन पे। यूएस एफडीए ने इनके एक नेजल स्प्रे को हरी झंडी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। सीजनल एलर्जीज के ट्रीटमेंट में इस नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कह रहे हैं कि Q1 FY25, अभी क्या चल रहा है, Q4 FY24, अगले क्वार्टर में इसका लॉन्च कर देंगे, जिसका यूएस में मार्केट साइज है $44 मिलियन का। ठीक है, डिसेंट सी खबर है, ग्रीन रखा है। होपिंग बाजार थोड़ा सा लड़खड़ाएगा तो फार्मास्यूटिकल्स की लोगों को याद आएगी। जेके सीमेंट दूसरा रखा है। इन्होंने कल अपडेट दिया कि हमने पार्टिसिपेट करा था, सबमिट करी थी अपनी बिड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल माइन ई ऑक्शन हुआ था, और हमारी विनिंग बिड्स हैं महान कोल ब्लॉक के लिए और वेस्ट ऑफ शहडोल कोल ब्लॉक के लिए। हालांकि अब तक एलोकेशन लेटर्स इशू नहीं हुए हैं और अभी तक इनको वो इंटरेस्ट उसका वेस्ट किया नहीं गया है, पर ये विनिंग ब्लॉक्स हैं, इवेंचुअली इनके पास आएंगे। बढ़िया खबर है। तो जेके सीमेंट को दूसरा स्टॉक ग्रीन रख दिया इस डेवलपमेंट के दम पर।
तीसरा एक रिजल्ट आना था। अपन कल के इवेंट कैलेंडर में मेंशन कर रहे थे जीपीटी हेल्थ केयर के नंबर्स आने, वॉच करेंगे। कल बाजार में इंटरडे चार्ट दिखाइएगा, जाते जाते सेकंड हाफ में तेजी बनी, रिजल्ट्स से शायद होप जागी होंगी, पर नंबर्स देख के मजा नहीं आया मुझे। साल दर साल आय 4.25% बढ़ी, 4.25%, और EBITDA 4.5%, 4.6% टू बी प्रिसाइज। मार्जिन्स 22.8 वाले 23% हो गया, 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। नंबर्स ठीक है। हाँ, आप लोग प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो उसमें दिखेगा 37% का जंप, पर ध्यान रखिएगा वो सिर्फ टैक्स एडजस्टमेंट्स है, टैक्स कैलकुलेशन है। अदरवाइज पीबीटी इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ऑपरेशनली ठंडा परफॉर्म, मैं नंबर्स ठंडे ही लगे, लाल रखा है स्टॉक को। आज 3 हो गया भाई साहब, 3 हो गया। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं आज, क्योंकि हमने 3 स्टॉक शुरू में लिए हैं टायर वाले। कल कुछ मार्केट में ऐसे मूवमेंट थे कि टायर कमज़ोरी थी। जेके टायर, पोलो टायर, सीएट दिखा दो, वही टायर ही है। मैंने इसलिए लिए है कि जो रबर की कीमतें हैं ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, 170 पे पहुंच गई हैं। अब ये और ऊपर जाने की संभावना बनती दिख रही है। इंडियन मार्केट में 200 रुपये केजी तक जा सकती है, जो कि एक डिकेड हाई होगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है, रेड सी का भी इशू खड़ा हो गया है, और इससे जो टायर वाले मामले हैं ना, टायर कंपनी के लिए इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ती दिखेगी, मार्जिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। तो टायर कंपनियों पे आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये तीनों रेड रहनी चाहिए, और एक आउट परफॉर्मेंस भी था इनमें, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही टायर में। तो टायर में रेड 3 हो गए, एक साथ 3। मैं ऐसे ही देख रहा था कि एक स्टॉक ऑप्शन हो सकता था। अपन वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की बात कर रहे हैं, कोलगेट कल ही 4% 5% गिर गया। नहीं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। अगला स्टॉक जो है अब लाइनअप में, वो है टीवीएस मोटर कंपनी। पिटा था, अब थोड़ा सा थम के ऐसा लगा घूम रहा है, देखते हैं, वॉच आउट करेंगे। खैर, आज एक बोर्ड मीट है जिसमें ये बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेंगे, पर इंटरेस्टिंग है। सेबी ने पहले फेस वैल्यू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स की रिड्यूस करी थी, उसके बाद ये कंपनी अब कह रही है टीवीएस मोटर आज बोनस शेयर हम जारी तो करेंगे, लेकिन वो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स हम जारी करने का मन बना रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। वैसे जो डिविडेंड प्ले करते हैं कई लोग, इन प्रेफरेंशियल शेयर्स को प्रेफर करते हैं। तो देखते हैं आज अनाउंसमेंट्स क्या आते हैं, क्या आउटकम आता है, पर इसको मैं आज ग्रीन लेता हूँ। ये देखिए, पिटा था, अब जाके थमा है, कल ही इस बोर्ड मीट से पहले 0.5% हरकत में आया। जोमैटो, अच्छा आप तो वेजिटेरियन आदमी हो, ये जब खाना लेकर आते हो तो आप भी थोड़ा दिमाग में कंसर्न रहते हो कि यार नॉनवेज के साथ ले आया, पता नहीं किस तरह किचन से लेकर आया, ऐसा कुछ सोचते? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं रहता। इनके लिए नहीं है, छोड़ो यार, स्टोरी गिर जाएगी मेरी। यतिन के लिए है। हाँ, वैसे बात सही है। मैंने देखा है कई लोगों को बहुत कंसर्न रहते हैं किचन का, किस किचन में बना, कौन लेकर आया, उसी डब्बे में, मतलब उनके बाइक के डब्बे में नॉनवेज भी रखा है, वेज भी रखा है। तो ये गोयल साहब ने आइडिया तो ठीक निकाला है। उनका कहना है कि हम प्योर वेज मोड नाम से एक सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं अपने वेजिटेरियन कस्टमर्स के लिए। अब ये 100% जिसका वेजिटेरियन डाइटरी प्रेफरेंस है उसके लिए वेज ओनली रेस्टोरेंट्स आएगा, और फ्लीट भी मैंने देखा अब तक लाल पहनते थे जोमेटो वाले, ये वाले हरे पहनेंगे। इनकी गाड़ी में और कुछ रखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ वेज ही वेज रखा जाएगा। मेरे को लगता है इसका प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। खैर, जो भी हो, इंटरेस्टिंग सा है। वैसे मेट्रोज वगैरह छोड़ देना तो टियर 2 सिटीज में ये बहुत चलेगा। अरे मेट्रो में मैंने देखे वेज वाले बड़े हार्डकोर होते हैं कई सारे, जो हो ना, बहुत ही हार्डकोर है। तो खैर बहुत मुंबई में तो खैर मैं बहुत जानता हूँ भी उनको, कि वो लोग उस होटल में नहीं जाएंगे जहाँ दोनों खाना मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है ले दे के मिक्स तो सब होता ही है मामला। हाँ, वो कच्ची छुआ दी कहीं पे या कुछ कर दिया, तो वो लोग जाते नहीं। लेकिन छोटे शहरों में स्ट्रिक्टली, अच्छा ये प्योर वेज वाला नहीं से मंगाओ, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। खैर, जोमेटो को लेकर ब्रोकरेजेस बीच में बड़ी बुलिश हुई हैं, 195 200 के टारगेट्स, और अभी वो जेफरीज के आए थे 11 स्टॉक्स, किसी के आए थे? हाँ, उसमें भी था, तो रख लेते हैं इसको रडार पे। अच्छा, वैसे दीपेंद्र गोयल ने कल महाकुंभ चल रहा है, स्टार्टअप महाकुंभ, उसमें उनके स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग थे कि ब्लिंकिट जो इनका है वो जोमेटो से हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस से बड़ा हो जाएगा अगले 1 साल। इस तरह से ब्लिंकिट फट रहा है। वेंकीज का वेज आइए नॉन वेज, वेंकीज ने लिया अगला स्टॉक इसके पीछे। कमर्शियल प्रोडक्शन सतारा प्रोजेक्ट पे शुरू करा है, बहुत पिट रहा है स्टॉक, मुझे नहीं पता थमेगा नहीं, खबर अच्छी है लेकिन बहुत ठंडा पड़ा है स्टॉक। ये कह रहे हैं इनके सतारा प्रोजेक्ट में ये वेटरनरी मेडिसिन पाउडर्स और वेटरनरी मेडिसिन लिक्विड्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा कैपेसिटी रखी है।
तो ग्रोइंग डिमांड जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की है उसका फायदा बनाने के लिए नया प्लांट कल कमीशन हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए मेरे, 6 हो गए। हाँ। तो अगले मेरे 3 फिर एक साथ HP BP नहीं है, BP नहीं, HPCL, IOC और ONGC। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनी मैंने रेड में रखी हैं और ONGC ग्रीन में। देखिए अब मैं पहले बताया था कि अभी बताया कि एक नोमरा की रिपोर्ट है, वो कह रहे सब हो गया जो होना था, सब फलाना ढिमकाना चीज़ें बता दी। लेकिन अभी ध्यान देखिए, कल भी गिरे, जबकि उससे पहले काफ़ी गिर चुके थे। प्रेशर कहाँ से इस पर बना हुआ? अगर क्रूड एलिवेटेड है, मान लो 15 दिन के लिए भी 90 चला जाता है क्रूड, तो इनको बहुत चोट लगेगी, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम पे इस समय बिजनेस हो रहा है और 3 महीने कोई गुंजाइश नहीं है दाम बढ़ाने की। नोट कर लीजिए आप, 4 जून से पहले कुछ नहीं कर सकते। घट जाए अलग बात, 2 रुपये और कम करा दे सरकार, आई डोंट नो, ये हो सकता है। हालांकि उस नोरा अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि अब नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। वो मान के चल रहे हैं ना, हम मान के नहीं चल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ये कंपनियां परमिटेड है, अलाउड है कि अभी भी दर, इनको आचार संहिता नहीं लगती? नहीं, इनको लेना तो डेली बिजनेस है इनका। बिजनेस डिसीजन है इनका वो स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आप रोज प्राइस रिवाइज करिए, तो करते नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, बीच में तो होते भी, बंद कर दिया 2 साल। रोज एक स्टॉक न्यूज़ मिल जाती थी 10 पैसा। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड रहेगा 4 जून तक। तो अभी भी ये दबाव में रहेंगे, क्योंकि क्रूड नीचे आ जाएगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हालांकि अब आपकी चॉइस, आप जिस भी चीज़ को माने, लेकिन मेरा लॉजिक है, इसलिए मैंने OMCs को रेड में रखा है। ONGC के लिए फ़ायदा, रिलायेशन बढ़ेगा, बावजूद इसके ये विंडफॉल लगता है, फिर भी उनको फ़ायदा होता रहेगा। तो मुझे लगता है इसको ग्रीन में रखें। 6 हो गए, फटाफट एक ब्रेक और उसके बाद अगले 4। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में एक 7वां स्टॉक, छोटी सी कंपनी टाइम टेक्नो, इसमें एक खबर ये आई है कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पेसो बोलते हैं, उसने एक इनको अप्रूवल दिया है कि एक ऐसे सिलेंडर बनाएंगे जो हाइड्रोजन के लिए प्रोटोटाइप यूज़ किया जाएगा। तो अप्रूवल इनको ये मिला कि फर्स्ट ट्रेंच ये बनाए, उसकी टेस्टिंग होगी। ये एक तरीके से टेक की भाषा में बोलें तो बीटा वर्जन होगा ये। पहले उसकी टेस्टिंग होगी, 1% टोटल प्रोडक्शन का बनाए। अगर वो सक्सेसफुल रहा और सही ठीक से चला तो फिर ये लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए जो ये बनाने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, शक्ति पंप्स में आपको याद होगा QIP के लिए इन्होंने तय कर लिया था 200 करोड़ का, वो खुल चुका है। अब इसकी बैठक है 22 मार्च को, जिसमें भाव तय किया जाएगा। फ्लोर प्राइस 1272.09 का है। देखते क्या तय करता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आज इस पर दबाव रहना चाहिए, क्योंकि भाव ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है। 9th स्टॉक येस बैंक है। इन्होंने अपना NPA का एक अकाउंट, जो एक कंपनी थी कटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको बेच दिया है प्रूडेंट ARC को 203 करोड़ 40 लाख में। और 10वां स्टॉक है सिरमा SGS, जिसमें जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बुलिश, तो बहुत सबको उन्होंने दिया है। सिरमा मैंने इसलिए क्योंकि इन्होंने बाई कॉल इनिशिएट की है और इनका टारगेट 640 रखा है। अच्छा, कल रात में जब TCS में कौन खरीदार है वो ढूंढने गया तो 2 लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग से मिले, उनको ग्रीन कर दिया। पहला है LT फूड्स, वो दावत। अबाकस एसेट मैनेजर ने कल 33,93,000 शेयर्स इसी भाव 162 पे खरीदे। ग्रीन ले लिया भाई, खबर तो अच्छी है। दूसरा ग्रीन लिया है, ये स्टॉक वैसे कंपनी पिछड़ रही है लपक के, यदि भी अगर फंड दाव लगा रहे हैं तो कुछ हो रहा होगा। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कल 35,74,000 शेयर्स 540 के भाव पे खरीदे, वहीं पे स्टॉक चल रहा है। फिर रखा तीसरा IFCI, कुछ नहीं हुआ है इसमें कल एक बोर्ड मीट थी, सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 500 करोड़ रुपए सरकार को, मतलब इक्विटी देंगे 500 करोड़ रुपए की सरकार, कुल मिलाकर कह रहे हैं 12 करोड़ 39 लाख शेयर जारी करेंगे। तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करा मैंने, तो निकल के आया 40 रुपए 33 पैसे पे सरकार, प्रमोटर इस केस में माल खरीद रही है। हो सकता है गिरावट थमे। खबर अच्छी है, लेकिन इस स्टॉक पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहते हैं, इसीलिए IFCI है तो खबर पे ग्रीन। और फाइनली JSW होल्डिंग्स को सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव तौर पे ग्रीन रखा है, क्योंकि कहा जा रहा है आज JSW ग्रुप और MG मोटर इंडिया अपने इंडिया JV का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो उस बैकड्रॉप पे ग्रीन रख दिया है इसको।
चलिए 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज के जो 10 स्टॉक्स हाईलाइट करें, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ खबरों की वजह से लाल हरे हैं। आप लोग स्क्रीन पे मार्केट का बिहेवियर, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर देखिएगा, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर डिसाइड कीजिएगा। औरबिंदो फार्मा की एक नेजल स्प्रे को यूएस एफडीए की मंजूरी, हरा रखा। जेके सीमेंट कह रहा है रीसेंट कोल माइनिंग बिड्स जो हुई थी उसमें 2 बिड्स हमारे फेवर में जा रही हैं। जीपीटी हेल्थकेयर के कल रिजल्ट्स आए थे, मुझे तो फीके से लगे साल दर साल परफॉर्मेंस, इसीलिए लाल रखा। इकलौता स्टॉक वो लाल है। टीवीएस मोटर की आज बोर्ड मीट है, बोनस जारी करने पर, प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर। जोमैटो एक नया लॉन्च लेकर आया तो वेंकीज ने अपने एक प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन की कल शुरुआत करी। एलटी फूड्स और स्टार हेल्थ में लार्ज ट्रेड्स हुए, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए दोनों में। आईएफसीआई में कल बोर्ड ने मंजूरी दे दी सरकार के फंड इन्फ्यूजन को। मौजूदा भाव से कैलकुलेशन कहता है बैक ऑफ द एनवेलप की मौजूदा भाव से प्रीमियम पे सरकार इन्फ्यूज कर रही है पैसा। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, क्योंकि आज जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एमजी मोटर इंडिया जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, बट ऑब्वियस है अपने इंडिया ऑटोमोबाइल प्लान्स हाईलाइट किए जाएंगे। ओके, शुरू के 3 स्टॉक्स आपको टायर्स के दिखेंगे, जेके, अपोलो और सीएट। और टायर के लिए खबर ये है कि रबर की कीमतें 1 दशक के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक भी, और आगे और बढ़ने की संभावना है। तो मार्जिन हिट होगा। कारण 2 हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच है और कई जगहों पे सप्लाई डिसरप्शन भी देखने को मिला है, तो उसकी वजह से दबाव रह सकता है। ओएमसीज में मुझे लगता है अभी ये प्रेशर कंटिन्यू करे, क्योंकि क्रूड भी नीचे नहीं आ रहा है और 3-4 महीने की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पे कम से कम। प्राइसेस और कट हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर, जो कि क्रूड ऊपर है। टाइम टेक्नो को एक हाइड्रोजन सिलेंडर स्टोरेज के लिए टेस्टिंग का अप्रूवल मिल गया अथॉरिटी की ओर से। शक्ति पंप ने QIP खुल गया है, इसका भाव तय करने वाले हैं वो बोर्ड बैठक में, तो देखते हैं क्या प्राइस होता है। यस बैंक में एक बिजनेस अपडेट ये है कि उन्होंने अपना एक NPA लोन था जो प्रूडेंट ARC को बेच दिया है। और सिरमा SGS में जेफरीज की बाई कॉल, उन्होंने बाई कॉल इनिशिएट की है।